आदाब। आवाज़ की दुनिया में आवाज़ के दोस्तों को आवाज़ के जादूगर बबर जोधपुरी का सलाम। लीजिए, एक दफ़ा मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया 6 बजे ख्वाबों के झरोखे से रोचक कहानियों का पिटारा लेके। और इस रोचक कहानियों के पिटारे में आज मेरी बहुत अपेक्षित कहानी अनजान भूल पे से खिदमत करूँगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको सस्पेंस भी मिलेगा और थ्रिलर भी मिलेगा। तो बिना वक्त जाए किए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं अनजान भूल। सुबह 10 बजे प्रताप कॉलोनी के शास्त्री अपार्टमेंट के तीसरे मॉल के 303 नंबर फ्लैट में डोरबेल बजती है। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ भाई, धीरज रखो, कहते हुए आनंद श्रीवास्तव, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, अपनी स्टडी रूम से गेट खोलने के लिए आते हैं। गेट खोलते ही यकायक आनंद, ओह ओ आनंद कहती हुई एक बदहवास सी रोती हुई महिला उससे लिपट जाती है। ओह आनंद, ओह आनंद। आनंद हक्के बक्के से रह जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अनीता, अनीता। क्या हुआ अनु? वो कुछ कहते और पूछते अनीता गस खाकर आनंद की बाहों में झूल जाती है। आनंद जैसे तैसे अपनी बाहों में उठाकर पैर से दरवाजे को टक ठोकर मार के बंद करते हैं, बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। शाम 5 बजे डॉक्टर आनंद कॉफ़ी के 2 कप लेके बेडरूम में अनीता के पास आते हैं। कॉफ़ी के कपों को बेड के साइड पड़ी टेबल पर रख देने के बाद अनीता के सिर की तरफ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर उसे निहारने के बाद उसके बालों को हल्के हल्के हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, उठो 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 ना मेरी अन्नू, उठो, उठ जाओ, मैं तुम्हारे पसंद की कॉफ़ी लेके आया हूँ। अनीता की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगती है, टपक टपक साइड से, और झट से उठ वो अपने पति आनंद से लिपट जाती हैं। आनंद अनीता के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता है, क्या हुआ मेरी अनु? व्हाट हैपेंड? प्रिय, जब से तुम दिल्ली साक्षी की पार्टी से आई हो, गुमसुम, और अब ये आंसू। तभी वो कुछ और बोलता अनीता बीच में से उठकर गुमसुम सी फ्लैट की सी व्यू वाली खिड़की की तरफ खड़ी हो जाती है। आनंद भी कॉफ़ी के कप उठाए उसके पास चला जाता है। दोनों बिल्कुल शांत खड़े कॉफ़ी पीते हुए उसी खिड़की से समुद्र में उड़ती लहरों को एक टक देखते रहते हैं, और रात के 8 कब बज जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है और लहरें भी शांत, लेकिन तुम्हारे मन का तूफान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनीता, क्या हुआ? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा मेरी चंचला अन्नू को ये क्या खामोशी का दंश लग गया है। तभी उसकी बात को बीच में से काटते हुए अनीता कहती है, डॉक्टर उषा पुरोहित को फ़ोन लगाओ। क्या? हाँ हाँ, डॉक्टर उषा पुरोहित को फ़ोन लगाओ। चुप्पी को तोड़ यकायक अनीता बोल उठती है। आनंद ने जल्दी से उषा को फ़ोन लगाया। उषा पुरोहित कोई और नहीं, अनीता की घरेलू डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट।
रात के 9:30 बजे श्रीवास्तव फ्लैट की एक बार फिर से डोरबेल बज जाती है। टिंग टोंग, यस कमिंग कहते हुए आनंद दरवाज़ा खोलते हैं। हे आनंद, हाउ आर यू कहती हुई उषा जल्दी से अंदर आती है। वेयर इज माई अनीता बेब, आनंद से उषा पूछती है। तभी बेडरूम से आवाज़ आती है, कम इनसाइड उषा, आई एम हियर। उषा बेडरूम में चली जाती है और अनीता उसे दरवाज़ा बंद करने का कहती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। एक बार फिर एक लंबा सन्नाटा उस फ्लैट में पसर जाता है। आनंद बाहर लिविंग रूम में सोफे पे लेटा अपनी ही रफ्तार से चल रही घड़ी को एक टक देखता रहता है, एक टुक देखता रहता है। रात 10 बजे, ओह माय गॉड अनीता, क्या तुमने वो ही एग्जामिन किया है जो मैं सोच रही थी? अनीता बोली, हाँ अनीता तुम्हारा रेप हुआ है। हाँ अनीता तुम्हारा रेप हुआ है डियर, और यही सच है, इट इज़ ट्रू। ओह, उषा कहती हुई अनीता उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। उषा अनीता को अपने से दूर कर उसके कंधों को अपने हाथों से पकड़कर झकझोरते हुए पूछती है, कैसे, कब, कौन? यू मस्ट टेल मी डियर। उषा के हाथ अपने हाथों में लेकर एक बार फिर जोर से पूछती, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अनीता उषा का हाथ लेती है और उषा से कहती है कि तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बेशक अनीता, ये कोई पूछने की बात है। कुछ देर की चुप्पी के बाद अनीता अपने आंसुओं को पूछते हुए खिड़की के नीचे चल रहे तेज रफ्तार की गाड़ियों की तरफ देखती हुई बोलती है, उषा इधर आओ। उषा इधर आओ, देखना जिंदगी कितनी रफ्तार में है। इस रफ्तार में अगर किसी एक से भी भूल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी थम जाती है ना? तो उषा पूछती है, ये एक भूल मुझसे भी हुई है, क्यों नहीं मैंने अपने पर काबू रखा, और क्यों मैं इतनी बेसुध हो गई कि कोई राक्षस आया और साक्षी की पार्टी में मुझे नोच कर चला गया। मुझे पता ही नहीं लगा। सुबह जब मैं रिसोर्ट के कमरे में उठी तो मानो इतना दर्द और थकान थी कि मुझे समझने में रत्ती भर भी देर नहीं हुई कि शायद मेरे साथ क्या हुआ होगा। तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि वो कौन था? उषा ने पूछा। एक हल्का धुंधला सा साया जो मुझे नोचे जा रहा था, बस, और कुछ नहीं। अनीता ने इतना कहा और उषा का हाथ थाम के बोली, मुझे इंसाफ चाहिए उषा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं अनीता, मैं हमेशा तेरे साथ थी, साथ रहूंगी। रात 10:30 बजे बेडरूम का दरवाज़ा खुलता, टक, और उषा आनंद की तरफ फीकी मुस्कान के साथ कुछ पूछे आनंद उससे पहले ही वो चली जाती है। आनंद बेडरूम में अनीता के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और जल्लाहट के साथ पूछता है, अनीता अब तो मुझे बता दो प्लीज़, अनीता अब तो मुझे बता दो। अनीता बेड पर धड़ाम से बैठते हुए बोलती है, रेप हुआ है मेरे साथ। क्या क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, रेप हुआ है तुम्हारी अन्नू के साथ। आनंद के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, मानो एक ही पल में उसका संसार फीका
ख़त्म सा हो गया हो, लेकिन दूसरे पल में अपने आप को संभालते हुए पूछता है, कब, कैसे, क्या हुआ। तब अनीता बेडरूम में शीशे की तरफ खड़ी होकर उस रात की सारी बात बताना शुरू करती है कि साक्षी की बेटी के रिसेप्शन पार्टी में सब कुछ चल रहा था। गाना बजाना, नाचना, खाना और डांस अपने सबाब पर था। मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे। हाँ, इसी दौरान मैंने कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पिया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिर भारी हो रहा है, तो हो सकता है पूरे दिन की थकान होगी, इसलिए रिसोर्ट के रूम में जाकर अपनी हाइपरटेंशन व पेन किलर की पिल्स ले लूं और 15 मिनट में फ्रेश होकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब मैं मेरे रूम नंबर 404 तक पहुंची, तब तक मानो पूरी तरह से थम सी गई हो और बस बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे रूम ओपन किया और उसके बाद मैंने रूम लॉक किया था या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि कोई साया मुझ पर हावी हो रहा था और बस इतना कहकर वो आनंद से लिपट गई। मैं उस हैवान को तुम्हारे सामने ला कर रहूँगा अनीता, वो जो कोई भी हो, कैसा भी मुकट्टा पहने हो, उसे बेनकाब तुम्हारा ये आनंद करेगा। उसी वक्त, हेलो, एसीपी रवि प्रकाश शर्मा स्पीकिंग। कौन? हे आनंद, कहाँ रहते हो आजकल भाई? बहुत दिनों बाद इस जीरो को प्रोफेसर साहब ने याद किया। नहीं यार, यू आर नॉट जीरो, यू आर एसीपी ऑफ मुंबई पुलिस, कहते हुए आनंद उससे मिलने के लिए समय तय करता है और दोनों अगली सुबह 10 बजे उनके कॉलेज टाइम के कॉफ़ेटेरिया में मिलते हैं। गले मिलते हुए एसीपी रवि प्रकाश आनंद से हाल चाल पूछता है। एक छोटी सी बातचीत के बाद आनंद गंभीर मुद्रा में सिगरेट जलाते हुए रवि प्रकाश से कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बोल यार, तेरे लिए जान हाजिर है। रवि प्रकाश बोलता है, यार कैसे कहूँ, बात दिल से ज़बान तक आते आते रह जाती है। बेझिझक होकर बोल मेरे यार। तभी यकायक सिगरेट बुझ जाती है और आनंद उसे खींच के साथ फेंक देता है। तभी रवि प्रकाश अपनी जेब से उस सिगरेट निकाल कर देता है। ले यार, अपनी कॉलेज टाइम की फेवरेट और लाइटर से उसे जलाता है, जिसके जलाने पर लाइटर से धुंध निकलती है। ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। सिगरेट के 2-3 कस लेने के बाद छल्ला बनाते हो। आनंद बोलता है, रेप हुआ है। रवि प्रकाश पूछता है, किसके साथ? अनीता के साथ, तेरी भाभी के साथ, मेरी चचेरी बहन की बेटी के फंक्शन में हुआ है। क्या? ओह, हु द ब्लडी कल्प्रिट? रवि ने पूछा। नो आइडिया, टोटली ब्लैंक, आनंद ने कहा। डोंट वरी यार, आई एम विद यू। ये कहते हुए रवि थोड़ा सा रुक जाता है और आनंद से पूछता है, अनीता तैयार तो है इसके लिए? यू नो ना व्हाट आई मीन, बदनामी। उसको बीच में ही रोकते हुए, यू गो अहेड, हमने तय कर लिया है। ओके, एफआईआर और सभी फॉर्मेलिटी के बाद मैं तुम्हारा स्पेशल इस केस की तह तक पहुंचूंगा। और ये कहते हुए एसीपी रवि प्रकाश आनंद से हाथ मिला अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ता है। आनंद अपना कोट हाथ में लिए सिगरेट पीते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और आनंद गाड़ी साइड में ले उससे बाहर निकलता है और उसके बोनेट पर लेट जाता है। तेज़ बारिश के छींटे उसके मुंह पर
गिरे जा रहे थे और वो आंखें बंद किए लेटा रहा। तभी एक लड़की बारिश में जा रही होती है और 3-4 लड़के उसे घेरे लेते हैं और छेड़खानी करने लगते हैं, लेकिन वो बिना घबराए उनसे 2-2 हाथ करती है, पिटाई करके उन्हें भगा देती है। उसे ऐसा करते ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे आनंद देख लेता है। अपने दोस्त विजय देव से पूछता है कि यार ये शेरनी कौन है। तब विजय कहता है ये हसीन शेरनी अपनी ही कॉलेज की न्यू एडमिशन है और शायद आई थिंक नाम अनीता है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और तभी आनंद उसके मुंह पर हाथ रख देता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, यूं ही कार पर पड़े रहोगे या यहाँ से हटोगे? भाई रोड की सफाई भी करनी है। शायद ये सफाई कर्मी होगा जिसके उठाने पर आनंद वापस आज में आ जाता है और हथेलियों को अपने चेहरे पर फिर मन ही मन सोचता है कि आज मेरी इस शेरनी को वाकई क्या हो गया है। वो भी धोखे से। वापस कार में बैठकर आनंद घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दिल्ली पुलिस के एसीपी के ऑफिस के टेलीफोन की रिंग बजने लगती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तो उस चैम्बर के वॉशरूम से ऑफिसर बाहर निकलता है और बजते हुए टेलीफोन के रिसीवर को उठाकर बोलता है, यस आई एम अजय कुमार, एसीपी दिल्ली पुलिस। दूसरी तरफ से रवि प्रकाश, जो आनंद का दोस्त होता है और एसीपी होता है, दोनों के बीच 10 मिनट की बातचीत के बाद एसीपी रवि प्रकाश अजय से कहता है, ये जरूरी है और मुझे आपकी व आपके टीम की मदद की आवश्यकता है। आई एम कमिंग देयर बाय फर्स्ट नेक्स्ट फ्लाइट। यस यस रवि, वाई नॉट। तुम्हारे आने तक मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देता हूँ। रिसोर्ट स्टाफ को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि नो नीड टू रीअरेंज रूम्स एंड अदर एमिनिटीज ऑफ द होटल टिल वी कम। ओके, बाय बाय एंड सी यू वेरी सून देयर। कहते हुए रवि प्रकाश फोन रख देता है। उसी दिन इवनिंग में 2 पुलिस जीप हिल्टन रिसोर्ट के कैंपस में तेज गति से आकर रुकती है और उनके लगाए गए ब्रेक की आवाज से एक बार पसराया सन्नाटा पास की झुंड में दाना चुग रहे कबूतरों के उड़ने और फड़फड़ाने पंखों की आवाज से टूट जाता है। जीप से अजय और रवि अपनी टीम के साथ उतरकर रिसोर्ट के रिसेप्शन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। अपने आई कार्ड बताते हुए रिसेप्शन को कहते हैं दिल्ली पुलिस और हाँ, कॉल योर मैनेजर राइट नाउ। मैनेजर को फ़ोन लगाने के बाद रिसेप्शनिस्ट रवि और अजय को घबराया हुआ कहता है, सर मैनेजर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप क्या लेंगे? कॉफ़ी, टी, लेमन टी? नो थैंक्स, कॉल हिम क्विक। कहते हुए अजय कुमार सिगार निकालते हैं और जलाने के लिए लाइटर ढूंढ ही रहे होते हैं कि रवि प्रकाश अपना लाइटर ऑन कर सिगार जला देता है। वाह रवि, तुम्हारे लाइटर में धुन बड़ी अच्छी बज रही है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड। हाँ अजय, हमारे कॉलेज टाइम के दोस्तों की याद है यार। हेलो सर, गुड इवनिंग। कहते हुए रिसोर्ट का मैनेजर वहां आ जाता है और सेंट्रल टेबल पर कुछ ना देखकर सर्विस बॉय पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग साहब के लिए टी कॉफी भी अरेंज नहीं कर पाए? उसे बीच में टोकते हुए एसीपी बोलते हैं, एसीपी अजय, अरे मिस्टर मैनेजर, काम डाउन एंड सिट देयर। हम चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे, लेकिन पहले मुद्दे की बात करें। जी बिल्कुल, लड़खड़ाती आवाज़ में मैनेजर एसीपी रवि प्रकाश को जवाब देता है। वेल मैनेजर, आप जल्दी से उस दिन के शाम के समय की सभी सीसीटीवी फोटोज़ तैयार करावें और रूम नंबर 404 का लॉक खोलें ताकि हमारी जांच शुरू हो सके।
सर पर हुआ क्या है? मैनेजर बीच में बोलकर अजय कुमार की बात काट देता। तभी गुस्से में एसीपी अजय कुमार सोफे से खड़े होकर बड़े क्रोध में वो धीरे से बोलते हैं, मिस्टर मैनेजर, रेप हुआ है एक लेडी के साथ और तुम पूछते हो व्हाट हैपेंड? मैनेजर सक पका सा जाता है। प्लीज मैनेजर, क्विक, डू फास्ट कहते हुए रवि भी खड़ा हो जाता है। रमेश, जल्दी से रूम नंबर 404 ओपन करो और हाँ सुरेश, तुम सीसीटीवी फोटोज रिकॉर्डिंग तैयार रखो कहते हुए मैनेजर दोनों ऑफिसरों के साथ लिफ्ट से 404 नंबर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। मिस्टर मैनेजर, ओह आई फॉरगॉट टू आस्क योर नेम कहते हुए एसीपी अजय हाथों में ग्लोव्स पहनने लगता और जी हेमंत मिश्रा नाम है साहब। ओहो, यूपी से हो? जी हाँ। तभी 404 रूम नंबर आ जाता है। दरवाज़ा खोल सभी अंदर आते हैं। तभी दोनों ऑफिसर अपनी टीम को सावधानी से इंस्पेक्शन करने को कहते हैं। मिश्रा जी, अब आप जाइए और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भेजिए कहते हुए एसीपी अजय दरवाज़ा बंद कर देता और कम ऑन बॉयज़, हर एक जगह बारीक से देखना होगा ये कहते हुए रवि और अजय दोनों सीसीटीवी फोटोज़ देखने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते हैं। होटल के कॉरिडोर में, यार तुम्हें आनंद और अनीता को भी फंक्शन की फ़ोटोज़ के साथ यहाँ बुलाना होगा और अनीता का मेडिकल भी। तभी उसकी बात काटते हुए, इसकी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्टर उषा पुरोहित ने कर दी थी, उसके फैक्स कॉपी तुम्हारे पास ऑफिस में पहुँच जाएंगे। अरे भाई, वो देख रही है तो मैं आया हूँ। दूसरी तरफ मुंबई में अनीता अपने घुटनों को समेटे हुए सैमी सी सोफे पर बैठी थी। तभी मोबाइल बजने लगता है। ओह, रवि प्रकाश का फ़ोन होगा कहते हुए आनंद किचन से अनीता के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। हेलो, हाँ रवि, व्हाट हैपन? सामने से रवि बोलता है, तुम व अनीता जल्दी से दिल्ली आ जाओ और हाँ, साथ में साक्षी के फंक्शन की वीडियो लाना मत भूलना। ओके, वी बी देयर कहते हुए आनंद फ़ोन रख देता है। नेक्स्ट फ्लाइट से दोनों दिल्ली चले जाते हैं, जहाँ रिसोर्ट पहुँचने पर एसीपी रवि उन्हें सीसीटीवी रूम में ले जाता है और कहता है, मीट एसीपी अजय कुमार जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं। तभी अजय हेलो कहते हैं, लेकिन इस तरह से मिलना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा श्रीवास्तव कपल। ओके, बाय द वे सीसीटीवी वीडियो स्टार्ट हो गया है तो ढूंढें उस बास्टर्ड को। सभी लोग एक टूक नज़र से फ़ोटोज़ को देखने लगते हैं। करीब 2 राउंड चलाने के बाद तीसरे राउंड में फ़ोटो को रुकवाते हैं और पूछते हैं, रोको, ये मिस्टर कौन है जो अनीता के साथ बैठे हैं? तभी आनंद बोलता है, ये मेरा दोस्त किशोर भाटिया जो एक कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, आगे बढ़ाओ। तभी रुको, ये साहब कौन है? ये मेरे पड़ोसी वो दोस्त डॉक्टर त्रिलोक माथुर हैं जो काफ़ी व्यस्त रहते हैं और अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। उस दिन शायद वहाँ थोड़ी देर ही रुके थे। आनंद की बात काटते हुए एसीपी बोलते हैं, मिस्टर आनंद, ये तो हमें डिसाइड करने दें सर, कौन गया और कौन कितनी देर रुका, यू नो। फिर गो हेड कहते हुए क्लिप आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टॉप, ये एसीपी रवि आप ही है ना? एनलार्ज इट। यस कहते हुए रवि सिगरेट मुंह में दबाता है लेकिन लाइटर नहीं जला पाता है। तभी आनंद अपने लाइटर को ऑन कर उसकी सिगरेट जलाता है और आनंद के लाइटर में भी वही धुन बजती है, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। तो देखिए, आज कहानी को हम यहाँ ही विराम देते हैं और जो केस लड़ने वाला था, जो इन्वेस्टिगेटर था एसीपी रवि, वो भी उस पार्टी में दिखता है। बड़ा सस्पेंस सा क्रिएट हो जाता है कि जो केस का इन्वेस्टिगेट कर रहा है वही बंदा उसमें दिख रहा है। और अजय क्लिप को रोक देते हैं एसीपी अजय और पूछते हैं, आप कैसे हो वहाँ पे? तो हम अगला हिस्सा कल राइट शाम को 6 बजे लेंगे। तब तक के लिए आज मदर्स डे है। सभी मदर्स को, सामान्य माताओं को मेरा सादर प्रणाम। और कौन रेपिस्ट होगा? क्या डॉक्टर त्रिलोक माथुर भाटिया
रवि या फिर कोई और, तो हम इंतज़ार करते हैं इसके अगले हिस्से का कल ठीक 6 बजे तक। आदाब। तो देखिए, आज कहानी को हम यहाँ ही विराम देते हैं। और जो केस लड़ने वाला था, जो इन्वेस्टिगेटर्स था, एसीपी रवि, वो भी उस पार्टी में दिखता है। बड़ा सस्पेंस सा क्रिएट हो जाता है कि जो केस का इन्वेस्टिगेट कर रहा है वही बंदा उसमें दिख रहा है। और अजय क्लिप को रोक देते हैं, एसीपी अजय, और पूछते हैं आप कैसे हो वहाँ पे। तो हम अगला हिस्सा कल राइट शाम को 6 बजे लेंगे। तब तक के लिए आज मदर्स डे के लिए, आज मदर्स डे है, सभी मदर्स को, सामान्य माताओं को मेरा सादर प्रणाम। और कौन रेपिस्ट होगा, क्या डॉक्टर त्रिलोक माथुर, भाटिया, रवि या फिर कोई और, तो हम इंतज़ार करते हैं इसके अगले हिस्से का कल ठीक 6 बजे तक। आदाब।